हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ में। केमिस्ट्री की कोर्स एनालिसिस आपको दे दी थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर 6 सेमेस्टर के क्लासेस को भी शुरू करिए। तो डेली शाम को 8 बजे आपको क्लास मिला करेगी। हमने कम्युनिटी में भी पोल डाला था, जितने भी लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस सीरीज के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो भाई, जो आपका फर्स्ट पेपर है, जाहिर सी बात है आप 6 सेमेस्टर में हो तो 2 पेपर हैं आपके। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें जो पहली यूनिट है वो बहुत घिनौनी है। घिनौनी क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने को नहीं है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। बाकी जितनी यूनिट है वो सब कॉन्सेप्चुअल है, आराम से आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान भी है। लेकिन फिलहाल जो पहली यूनिट है अपनी, इसमें है क्या भाई? तो इसमें ज्यादातर रिएजेंट्स है। रिएजेंट्स क्या होते हैं भाई? रिएजेंट्स का मतलब जो रिएक्शन को करवाते हैं, अभिकारक है, सरल भाषा में कहें तो बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। उन सब का यूज क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इससे 5 से 6 विकल्प बन जाते हैं भाई। तो आज की जो पहली वीडियो है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं, तो आराम से नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले एक रिएजेंट इसमें है DDQ। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है ये भी अभी इसी पीडीएफ में आपके देखने को मिलेगा। DDQ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो नंबर 1 तो ऑक्सीडेशन जब भी कभी कराना हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन के जैसा मिल जाए। ध्यान से मेरी बात को समझिए। पुराने जमाने में, मेरे जमाने में हीरो चलते थे, शाहिद कपूर वगैरह। मेरा जमाना नहीं था, मेरे के बाद वाला जमाना था। ठीक, तो हमने देखा कमरों में लोग शाहिद कपूर की लड़कियां फोटो लगाया करती थी। लेकिन जब बारात होने की नौबत आती तो कहती भले ही शाहिद कपूर ना मिले, शाहिद कपूर जैसा ही मिल जाए तब भी काम चलेगा। तो या तो ऑक्सीजन से क्रिया हो जाए और या फिर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है तो कोई भी माइनस वाला मिल जाए, कोई भी माइनस वाला मिल जाए, कोई भी माइनस वाले से क्रिया भी कहलाती है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही हाइड्रोजन से क्रिया अपचयन कहलाती है। या तो हाइड्रोजन मिल जाए या हाइड्रोजन के जैसा कोई भी प्लस वाला मिल जाए तो उसे कहते हैं रिडक्शन यानी अपचयन भाई। ठीक, तो जब भी कभी आपको ऑक्सीकरण कराना होता है तो आप DDQ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डिहाइड्रोजिनेशन के लिए भी। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है तब भी आप DDQ का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। ठीक, फिर एक होता है MCPBA। M माने मेटा, इसकी भी फुल फॉर्म अभी नीचे आपको दिखेगी। तो जब भी कभी एल्कीन से एपॉक्साइड बनाना होता है, जब भी कभी एल्कीन से एपॉक्साइड बनाना होता है तो MCPBA का इस्तेमाल करते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो अगर आप एक बार, हम तो आपसे कहेंगे आप रजिस्टर बना लो, डेली शाम को 8 बजे वीडियो आएगी, आराम से नोट करते हुए चलो, देखते हुए चलो, और जो जो हम बता रहे हैं उन्हें जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको पता होगा कि MCPBA से क्या बनता है, एल्कीन से एपॉक्साइड बनता है। जैसे ही विकल्प में दिखेगा एल्कीन टू एपॉक्साइड याद आ जाएगा, आराम से टिक आप लगा लोगे भाई। ठीक, फिर जॉन्स ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या? तो अगर आपको जॉन्स ऑक्सीकरण कराना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा CrO3 प्लस H2SO4 का, ये कहलाता है जॉन्स ऑक्सीडेशन रिएजेंट। ठीक, फिर PCC, इसका भी पूरा नाम अभी आपको नीचे दिखेगा। PCC एल्कोहल को किस में बदल देता है? तो जब भी कभी, एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप वाले सारे एल्कोहल होते हैं, CHO वाले एल्डिहाइड होते हैं और CO वाले कीटोन होते हैं। तो जब भी कभी आपको, अब आप फाइनल ईयर में हो तो ये सब चीजें आपको पता ही हैं, जब भी कभी आपको एल्कोहल को एल्डिहाइड में या एल्कोहल को कीटोन में बदलना होता है तब हम लोग PCC रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक, ऐसे ही PDC है। PDC का पूरा नाम क्या होता है? तो PDC का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, खूब पूछा जाता है। फिर भाई SeO2, ऐसी माने सिलेनियम होता है। तो सिलेनियम का जो ऑक्साइड है जब ये ऑक्सीकरण करवाता है तो किस पोजीशन पे कराता है? तो ये एलाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीकरण कराता है सिलेनियम का ऑक्साइड। फिर देखिए NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। क्या नाम है, मेरे साथ बोलिए? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है? तो किसको अपचयित करता है? तो भैया ये अपचयित करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। ज्यादातर भैया अपचयन के लिए, ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन के लिए तो ज्यादातर एल्डिहाइड या कीटोन इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको विकल्प में कुछ समझना है तो एल्डिहाइड या कीटोन लगा देना। ठीक, तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड करता है एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित। जब इसके डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे भाई, ठीक, चाहना तो कोर्स में इनरोल कर लेना, सब कुछ दोबारा से पढ़ाने वाले, पुराना बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है। लेकिन अब आज से सिर्फ और सिर्फ सारे ऑफलाइन हमने बंद कर दिए। सीरियस होके सारे का सारा कंटेंट आपको यहाँ भी डेली वीडियो मिलेगी। अगर आपके सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर और आप किसी चीज़ की तैयारी करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो हमारी सिर्फ इस सीरीज को फॉलो कर लेना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक,
LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये किसे रिड्यूस करता है? तो जो भी एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, एसिड होते हैं, एस्टर होते हैं, इन सब को रिड्यूस करने के लिए LiAlH4 का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। फिर एक रिएक्शन होती है, उसे रिडक्शन भी बोल सकते हो, MPB रिडक्शन में MPB का पूरा नाम क्या होता है? तो मिर्बिन, पॉन्डार्फ, बेरली रिएक्शन। ये भैया 3 आदमियों का नाम है। मिर्बिन नाम हो गया, पॉन्डार्फ आदमी हो गया, ठीक, बेरले आदमी हो गया या औरत हो गया, कोई भी हो गया, लेकिन ओवरऑल नाम है रिडक्शन, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर एक रिएक्शन है बिर्च रिडक्शन में सॉल्वेंट के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है? देखो जब भी कभी सोल्यूशन बनता है तो 3 चीजें होती हैं। जो घुलता है वो विलय यानी सॉल्यूट, जैसे चीनी घुल रही है तो चीनी सॉल्यूट है। जिसमें घुलता है विलायक, जैसे पानी में घुल रही है तो पानी विलायक यानी सॉल्वेंट है। तो एज ए सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज घोली जाती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और बिर्च रिडक्शन में एज ए सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक। फिर एक है विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है, इसका इस्तेमाल काहे के लिए करते हैं? तो एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए, यानी एल्कीन मतलब क्या? देखो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो बॉन्ड जो डबल वाला है वो भी टूट जाएगा, हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ जाएगा। तो एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक। फिर डाइबॉल H, जो डाइबॉल H होता है ये एस्टर को क्या बना देता है? तो एस्टर को एल्डिहाइड बनाने के लिए डाइबॉल H का इस्तेमाल करते हैं। एस्टर किस तरीके के होते हैं? जैसे ये देखिए CH3 COOC2H5, जिनके आखिर में ये इस तरीके से चल रहा हो COOC2H5 COOCH3, ये सब एस्टर होते हैं। और एल्डिहाइड कौन होते हैं? जिनमें CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो एस्टर को एल्डिहाइड में बदलने के लिए डाइबॉल H का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अभी हमने पहले नंबर पे लिखा था DDQ, तो DDQ का पूरा नाम क्या होता है? तो 2,3 डाई क्लोरो 5,6 डाई साइनो, DDQ है ना, तो डाई क्लोरो डाई साइनो, और आगे है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, क्विनोन की वजह से क्यों लिया गया है? तो इसका पूरा नाम होता है 2,3 डाई क्लोरो 5,6 डाई साइनो 1,4 बेंजोक्विनोन। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, यहां पर केवल रिएजेंट का इंट्रोडक्शन है। तो रिएजेंट का पूरा नाम क्या है, किस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, इसे तो याद ही करना पड़ेगा भाई। इस वजह से ये पहली 1-2 वीडियोस ऐसी होगी, फिर सारी चीजें समझाने वाली हैं, आसान है भाई, ठीक। फिर एक रिएजेंट है CAN, ठीक। CAN का पूरा नाम क्या है? तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट इसका पूरा नाम है। MCPB ये ऊपर अभी आया था, हमने आपको बताया था। M माने मेटा, CPB का मतलब क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक। जो जॉन्स ऑक्सीडेशन क्या इस्तेमाल होता है वो तो बता दिया, लेकिन ये अल्कोहल को काहे में बदल देता है? तो अल्कोहल से या तो एसिड बनाता है या फिर अल्कोहल से कीटोन बनाता है भाई, ठीक। PCC अभी हमने ऊपर इस्तेमाल किया था। PCC का पूरा नाम क्या होता है? तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, और PDC का नाम पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है भाई, ठीक। उसके बाद कोलिन रिएजेंट जो होता है, कोलिन रिएजेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कोलिन रिएजेंट में CrO3 और पिरिडीन का इस्तेमाल, मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड RuO4 क्या है? तो रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी प्रबल ऑक्सीकारक का ये काम करता है। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिनका होता है ऑक्सीकरण वो अपचायक कहलाते हैं, और जिनका होता है अपचयन वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचयन का मतलब या तो हाइड्रोजन मिल जाए या कोई भी प्लस वाला मिल जाए तो उसे हम लोग अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं, और वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। फिर MPB रिडक्शन होता है, अभी आपको बताया MPB का पूरा नाम, बड़ा कठिन सा नाम था। MPB रिडक्शन किस में होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। अभी ऊपर इस्तेमाल किया था विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो RH रोडियम RHCl का होल ऑफ 3 यानी होल थ्राइस होता है। बिर्च रिडक्शन एरोमेटिक रिंग को काहे में बदल देता है? तो जो एरोमेटिक रिंग होती है, जो एरोमेटिक रिंग होती है वो बदल जाती है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, लाइन से आपको डबल सिंगल नहीं मिलेंगे, यानी नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डाइबॉल H अभी बात की थी, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भाई, ठीक। डाइबॉल H लो टेम्परेचर पर यूज किया जाता है, तो कितना टेम्परेचर होता है? तो भैया टेम्परेचर होता है लगभग -78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है भाई, ठीक।
फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, भैया रिड्यूसिंग एजेंट अभी हमने आपको बताया बहुत सारे हैं, लेकिन LiAl जो H4 है, LiAlH4 बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमने ऊपर भी आपसे कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट यानी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाने वाला कैटालिस्ट कौन सा है, तो वही अपना विल्किंसन कैटालिस्ट है। एरोमेटिक रिंग पार्शियल रिडक्शन, जो भी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं उनका थोड़ा सा रिडक्शन करने के लिए, एरोमेटिक रिंग मतलब जो इस तरीके की बेंजीन टाइप वाली रिंग होती हैं, इनका रिडक्शन करने के लिए हम लोग, पार्शियल रिडक्शन करने के लिए बिल्च रिडक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बाकी एपॉक्साइड, अभी हमने आपको बताया एपॉक्साइड बनाने के काम में कौन आता है, तो एपॉक्साइडेशन रिएजेंट कौन होता है, MCPBA। दूसरा वाला नंबर भी यही था, एपॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है MCPBA। और आखिरी में ओवर ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, तो PCC और PDC दोनों ही ऊपर अभी बताए थे, ये दोनों ही ओवर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं भाई। ठीक, तो ये अपनी पहली यूनिट के, देखा जाए तो भैया पहली यूनिट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि भैया ये अगर 30 क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हो पहली यूनिट से तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम हर यूनिट, ध्यान से समझिए, टोटल 8 यूनिट है भैया पहले पेपर में, तो 8 यूनिट की 16 वीडियो प्लस 4 आपको पेपर सॉल्विंग वाली वीडियो, तो 20 वीडियो में पहला पेपर खत्म करेंगे और 20 में दूसरा पेपर खत्म करेंगे। डेली शाम को मेरी कोशिश रहेगी कि 8 बजे आपको वीडियो मिले, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, आपको जैसे ही वीडियो पड़ेगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, ये PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। आज 26 जनवरी लास्ट डे है, चाहना तो अपना जो सेमेस्टर मास्टरी वाला कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ वगैरह सब कुछ वहीं पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा। लगातार लगे हुए हैं मेरे भाई, अभी आज लास्ट डे, कुछ ऑफर भी मिल जाएगा, वरना भी यार वैसे भी बहुत कम में कर रखा है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो डेली आपको मिलेगी शाम को 8 बजे। ठीक है भाई, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।